पहले करते हैं एग्जाम्पल। ये हूं मैं, मेरे साथ कुछ गलत हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी ऑफेंस हुआ, कोई भी एक्स वाई जेड नाम का अपराध हुआ है मेरे खिलाफ। ठीक, अब अपराध हुआ यानी मैं मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब हूं। ठीक, मैं आपसे आ रहा हूं और आपसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ अपराध हो चुका है स्टूडेंट्स, और अब इस अपराध के खिलाफ जाकर मैं जंतर मंतर में क्या करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा, प्रदर्शन करूंगा वहां पे कि भाई मेरे साथ अपराध हुआ है और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक, मैंने आपसे ये भी बोला कि आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले, कृपया करके मेरे साथ चलें और वहां पे जाके हम बैठेंगे और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। आप में से जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं वो सब तो मेरे साथ जुड़ गए, बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं वो सब भी इमोशनल हो गए कि हाँ चलो सर के साथ गलत हुआ है तो हम सर को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम सर को सपोर्ट करेंगे और हम जंतर मंतर में जाके बैठेंगे और वहां पे सरकार से गुहार लाएंगे कि ये जो अपराध हुआ है सर के साथ एक्स वाई जेड नाम का, इसमें सर को मिले जस्टिस। ठीक है, अब वहां पे हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हम शांतिपूर्वक वहां पर बैठे हैं। इतने में क्या हुआ, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने बोल दिया कि आप वहां से उठिए, आप वहां से उठिए, हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि आपको यहां नहीं बैठने देना। और जो ये ऑर्डर हैं ये भाई पुलिस वालों को तो ऊपर से अथॉरिटी है जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, पुलिस वालों को फॉलो करना पड़ेगा। और पुलिस वालों ने बोल दिया कि आप वहां से उठिए। अब सपोज करो हम नहीं उठते, हम नहीं उठते तो जो वैभव है प्लस वैभव की जो टीम है, आप लोग, हमने कोई अपराध करा है, बताए, हमने कोई अपराध करा है, कोई ऑफेंस करा है कि हमने पुलिस वाले को मना कर दिया? यहां पर हमने कोई भी अपराध नहीं करा, यहां पे हमने क्या करा, नो ऑफेंस, हमने कोई भी अपराध नहीं करा। ये तो हो गई पहली कहानी। ठीक, अब चलते हैं कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, क्योंकि हमें ट्विस्ट पसंद है, तो हमें ट्विस्ट पसंद है तो ट्विस्ट लेकर आते हैं। अब हुआ क्या, जब जंतर मंतर में हम बैठे, ठीक, जैसे ही जंतर मंतर पे हम बैठे तो जब यहां पर आई पुलिस, पुलिस ने बोला उठो उठो हमारे पास ऑर्डर्स हैं। मैंने ऑर्डर देखा, मैंने कहा अच्छा, बस जैसे मैंने ऑर्डर देखा बच्चों ने मुझे देखा जो मेरे साथ आए थे कि सर अब क्या करना है। मैंने बोला, मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जो गाड़ी लाया हूं ना उसमें वेपन्स हैं, हथियार हैं, असला है, सब एक एक करके उठा लो, सब एक एक करके उठा लो, क्योंकि इंसाफ तो देखो तुम्हारे सर को मिलना है, तुम भी ये ठान कर आए हो तो इंसाफ तो दिला के जाना है। ठीक, अब तुमने क्या करा, तुमने कहा बिल्कुल सर, यस सर, जैसा आप बोले वैसे ही होगा। ठीक, आप सबने धीरे धीरे करके असला उठा लिया, किसी ने बंदूक उठा ली, किसी ने डंडा उठा लिया, किसी ने पत्थर उठा लिए कि आज तो पुलिस को हम जाने नहीं देंगे और अगर हमारे पास आएंगे तो हम बता देंगे कि स्टूडेंट पावर क्या पावर होती है। तो आपने क्या कर दिया, आप पुलिस के साथ भिड़ गए, कोलाइड हो गया। तो अब बताए कोई अपराध हुआ, वैभव और वैभव की टीम ने कोई अपराध किया है, वैभव प्लस टीम, क्योंकि हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस चाहिए वैभव सर को। बताए, सोनम यस, संजना यस, रजत यस, नितिन यस, स्वीटी यस। तो सेकंड वाली सिचुएशन में हमने अपराध किया है, हमने ऑफेंस किया है। ऑफेंस कौन सा किया है, ये हो गया हमारा अनलॉफुल असेंबली का अपराध। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधि विरुद्ध जमाव। यानी हमने कौन सा करा है अपराध, विधि विरुद्ध जमाव। ठीक, इसमें अगर हम देखें तो हम सेक्शन 190 में चले जाएंगे, बट अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से आपको पढ़ाना है। ठीक है, धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करेंगे। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए अपराध किस कैटेगरी का हुआ है। तो अपराध हुआ आपका अनलॉफुल ऑफेंस, विधि विरुद्ध जमाव का अपराध हुआ है। ठीक, 190 में अभी हम जंप नहीं कर रहे हैं सीधा, अब हम 180 में ही बात करेंगे, 189 में। तो ये जो विधि विरुद्ध जमाव है ये कहां पर है, ये आपका बीएनएस में जो हमारा सेक्शन नंबर है 189, ये यहां पर है, और आईपीसी में ये था हमारा 141। ठीक है, 141 आईपीसी का अपराध था, और जो अब बीएनएस में हो चुका है सेक्शन 189। ठीक, यहां तक सब कुछ समझ में आया? किसी कोई डाउट हो विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट ये जो कहानी थी, कहानी से थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक, आइए एक बार सेक्शन की तरफ जंप करते हैं। तो जो आपका अनलॉफुल असेंबली है, ये हमारा चैप्टर नंबर 11, और आईपीसी का कौन सा चैप्टर था? आईपीसी का चैप्टर था ये चैप्टर नंबर 8। ठीक है, आईपीसी का ये था चैप्टर नंबर 8, जो कहां से कहां तक था? 141 से लेकर 160 तक, जो अनलॉफुल असेंबली के बारे में था। अब ये चैप्टर कहां से कहां तक है वो हम पढ़ेंगे, जब पढ़ लेंगे हमें पता चल जाएगा कि 189 से कहां तक है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो पहले जान लेते हैं अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। विधि, एक मिनट, विधि विरुद्ध जमाव किसे कहते हैं? तो यहां पे लिखा है असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस, 5 और मोर पर्संस इज डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली इफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज, यानी कि पहले हमें चीज ध्यान में देनी है कि अगर अनलॉफुल असेंबली हो रही है, विधि विरुद्ध जमाव अगर हो रहा है, तो उसके लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 5। ठीक है, कम से कम 5 लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा कुछ कितने ही हो, 50, 100, 200, 300, 400, 1000, जितने भी हो कोई मतलब नहीं है, बट कम से कम 5 होने चाहिए। और ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। नंबर ऑफ पर्संस पूछ लेते हैं, तो कितने? मिनिमम 5। ठीक, अब ये जो 5 है, 5 से ज्यादा व्यक्ति हैं, इनका उद्देश्य है, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन पर्पस है, कॉमन सामान्य एक उद्देश्य है कि हमें ये अपनी जिंदगी में करना है। हम, हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ एक है, और वो है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट का। ठीक, यानी कि ये जो लिखा है ना, ए से लेकर ई तक, हमें अपनी जिंदगी में ये अचीव करना है, हमें और कुछ नहीं करना। तो अगर आपका उद्देश्य ये है 5 और 5 से ज्यादा लोगों का, और आप इसमें से या तो ए या बी या सी या डी या ई, इनमें से कोई एक कार्य भी कर दोगे, तो माना जाएगा आप अनलॉफुल असेंबली आपने कर दिया, आपने विधि विरुद्ध जमाव कर दिया। ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखना है? पहला हो गया 5 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, इनके बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, कि हमें ये करना है। अब करना क्या है उस बारे में बात करते हैं। क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, या पार्लियामेंट है, या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर है, या कोई भी लोक सेवक है, सर पब्लिक सर्वेंट है, जो अपना विधि विरुद्ध काम कर रहा है, जो विधि ने उसको ताकत दे रखी है, शक्ति दे रखी है, वो ताकत वो परफॉर्म कर रहा है। आप अगर किसी सरकार को, किसी पब्लिक सर्वेंट को क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स दिखाकर उसको डराना चाहते हो, अगर आप उसको डराना चाहते हो, कैसे करोगे? क्रिमिनल फोर्स से। अब क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, हम अपने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आई होप आप सबको पता है। ठीक, अगर आप कोई क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो या दिखा रहे हो कि हम यूज कर देंगे तुम्हारे विरुद्ध, और इससे क्या हुआ? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई लोक सेवक, वो डर गया, जो काम करना चाहते वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये पर्पस है, तो हमने क्या करा? अनलॉफुल असेंबली कर दी। दूसरा है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। यहां पे हमें दो चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज है लीगल प्रोसेस, और दूसरा है एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ये ले लेते हैं, सबसे अच्छा है आजकल का, तो हॉट टॉपिक बना हुआ है न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, ये तीनों जो न्यू क्रिमिनल लॉज हमारे आए हैं मार्केट में, सपोज करो सरकार ने जब बोला ना कि हम ये नए 3 कानून लाने वाले हैं, तो वैभव डॉन ने, यानी मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके बोला है कि नहीं आने देंगे। हमने जो इतने सालों से मेहनत करी, आईपीसी पढ़ी, सीआरपीसी पढ़ी, एविडेंस पढ़ा, उसका क्या? अब हम पे और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं होगी, और जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इसको बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। और अगर ये हमारे देश में लागू होंगे, हम पूरे देश में आग लगा देंगे, हम पूरे देश में आग लगा देंगे। और ये प्रचार प्रसार मैंने और मेरी टीम ने जोरों शोरों से हर जगह किया, हर राज्य में किया। ठीक, कि पूरे स्टेट में, चाहे यूपी हो, कर्नाटका हो, बिहार हो, एमपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हर जगह आग ही आग लगेगी, हर बिल्डिंग जलेगी, हम प्रदर्शन करेंगे। ठीक, तो हमारा मकसद क्या है कि कानून जो कि, यानी सरकार ने जो कानून बनाया उसको हम पूरी तरह से पालन नहीं होने देंगे। पहला, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा है हमारा लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस मतलब कि आप ये मान के चलें, अब क्या हुआ, वैभव डॉन ने ये सब प्रचार प्रसार कर दिया। अब ये बात गवर्नमेंट को तो पसंद नहीं आई, चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो। उन्होंने कहा कौन है ये शख्स, पकड़ो इसको। अब हर स्टेट की गवर्नमेंट, यानी कि पूरे मुल्कों की जो हमारी पुलिस है, वो लग गई वैभव डॉन के पीछे, किसको पकड़ो।
अब मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता चला कि अच्छे वैभव डॉन हमारे प्यारे सर को पकड़ने आए हैं, तो उन्होंने क्या करा, हम सर को नहीं पकड़ने देंगे, सर को पकड़ना है हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो, यानी कि विधि ने जो पुलिस को शक्ति दे रखी है अरेस्ट करने की, एक लीगल प्रोसेस है ना, वो एक लीगल प्रोसेस है अरेस्ट करने का। आप अगर उस प्रोसेस को रोकने का, रेजिस्ट करने का प्रयत्न कर रहे हो, पहला तो प्रयत्न आपने क्या किया, कानून लागू ना होने का प्रयत्न किया कि उसको रोका। दूसरी चीज, या फिर आप जो रोक सकते हो किसी लीगल प्रोसेस को रोकना, कि हम अपने वैभव सर को तो अरेस्ट होने नहीं देंगे, अगर और वैभव सर को अरेस्ट करने आना है तो पहले हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा। अगर आप ये कर रहे हो तो आपने अनलॉफुल असेंबली कर दी। तीसरा है टू कमिट एनी मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास या अदर ऑफेंस, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, या तो हमें तोड़फोड़ करनी है, कहीं मिसचीफ करना है, किसी का नुकसान करना है, किसी की प्रॉपर्टी जलानी है। ठीक, तो अगर हमारा उद्देश्य मिसचीफ करना है, रिस्ट्री करना है, या क्रिमिनल ट्रेसपास करना है। क्रिमिनल ट्रेसपास में आप ये समझ सकते हो कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, वैभव डॉन की एक प्रॉपर्टी है 500,000 करोड़ रुपए की, 500 करोड़ की ले लो, 500 करोड़ की एक प्रॉपर्टी, एक प्लॉट है बहुत आलीशान जगह पर। ये बात आप लोगों को पता चल गई, आप लोगों ने अंदर ही अंदर एक ग्रुप बना लिया कि हमें वो प्रॉपर्टी अब लेनी है। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी में जाके घुसते हो तो आपका जो कॉमन ऑब्जेक्ट था, 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जो कॉमन ऑब्जेक्ट था कि हमें क्रिमिनल ट्रेसपास करना है, तो अगर आपने वो किया तो आपने अनलॉफुल असेंबली कर दी। और इसके अलावा भी अन्य अपराध में कुछ भी हो सकता है, जो आईपीसी में बताई गई है वो अपराध भी अगर आप करते हो तो आप क्या कर रहे हो, अनलॉफुल असेंबली। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा बात करता है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले रहे हैं, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति अगर हम अपने कब्जे में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स, और क्रिमिनल फोर्स को या तो यूज कर यानी कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट हम क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं, या उसको दिखा रहे हैं कि अगर तू नहीं मानेगा ना तो तेरी अगर तूने अपनी संपत्ति हमारे कब्जे में नहीं दी तो हम तेरे अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज कर देंगे। तो अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट, आपका उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य यह है कि हमें दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे पोजीशन चाहिए, कब्जा चाहिए, तो आपने क्या करा, अनलॉफुल असेंबली। या फिर किसी व्यक्ति का कोई राइट है, किसी जगह को यूज करने का कोई राइट है, उसको उस जगह पे नहीं जाने देना, वाटर का यूज करने का, पानी का यूज करने का राइट है, हम नहीं जाने देंगे। सपोज करो मेरा या आपका अधिकार है कि हम इस सड़क को यूज करें और हम नहीं करने दे रहे, आपका अधिकार है कि इस कुएं में से जो पानी है उस पानी को आप यूज करें, और मैं और मेरी जो टीम है आपको नहीं करने दे रही। तो जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम इन व्यक्ति को ये करने नहीं देंगे, पानी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये सड़क का रास्ता यूज नहीं करने देंगे। तो अगर ये किया है तो हम क्लॉज नंबर डी में आ जाएंगे। ये बात करता है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति का उद्देश्य ये है कि किसी व्यक्ति के पास जाएं और उसको बोले कि जो कार्य तुमको करना चाहिए वो तुम मत करो, या दूसरा जो कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए तुम वो करो। जैसे कि हम किसी पुलिस ऑफिसर के पास गए और बोला सर जो आपका अधिकार, जो आपका राइट है, जो पावर है एफआईआर लिखने का, अगर आप इस व्यक्ति की एफआईआर लिखोगे, किसी की भी इस एरिया में किसी की भी एफआईआर लिखोगे तो हम देख लेना बहुत बुरा कर देंगे आपके साथ। तो क्या कर रहे हो आप किसी व्यक्ति को क्रिमिनल फोर्स या उसका क्रिमिनल फोर्स को दिखाकर, डराकर आप उसको बोल रहे हो कि आपके पास जो लीगल राइट है या आपके पास जो ड्यूटी आपके करने की वो मत करो, यानी कि पुलिस वाले को बोला एफआईआर मत करो। पहला एग्जांपल ये। दूसरा एग्जांपल, पुलिस वाले को बोले कि साहब आप इस व्यक्ति को जिसको आप अरेस्ट करके लेके जा रहे हो इसका एनकाउंटर कर दो, क्योंकि ये बाद में कोर्ट में रिहा हो जाएगा और जो ये अपराध कर रहा है अपराध करता रहेगा। तो आप पुलिस वाले को बोल रहे हो इसका एनकाउंटर कर दो वरना हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर देंगे। तो आप विवश कर रहे हो क्रिमिनल फोर्स का, चाहे यूज करके या उसको दिखाकर कि नहीं करोगे तो हम आपके साथ कुछ बुरा कर देंगे। तो ये आपके 5 एसेंशियल्स हैं जिसको आपको ध्यान में देना है। और एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया, वो जो मैंने कहानी बताई थी उसी से रिलेटेड है कि जब तक पुलिस वाले आए, पहली सिचुएशन जो दी थी, पुलिस वाले आए और हमसे कहा आप उठ जाओ, तो उस कंडीशन तक हमने कोई भी अपराध नहीं किया। वो हमारी जो असेंबली थी, जो हमारा ग्रुप था, वो बहुत पीसफुली काम कर रहा था। बट जैसे ही मैंने बोला अपने स्टूडेंट्स को कि जाओ गाड़ी में हथियार रखें और आप हथियार लेकर आए और लड़ने लगे, तो वो क्या हो गया, अनलॉफुल असेंबली हो गई। यानी कि कोई ऐसी असेंबली जो पहले तो अनलॉफुल नहीं थी बाद में अनलॉफुल हो सकती है। तो यहां पे भी यही बोला है स्पष्टीकरण में, असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन असेंबल्ड में सब्सिक्वेंटली बिकम अनलॉफुल असेंबली, यानी कि स्टार्टिंग में जो अनलॉफुल थी, स्टार्टिंग में जो आपकी असेंबली लॉफुल थी वो बाद में अनलॉफुल हो सकती है। आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, 5 या
अधिक व्यक्तियों का जमाव, जमाव मतलब सब इकट्ठे हो गए, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य है, कॉमन ऑब्जेक्ट है। क्या हो सकते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट? पहला, केंद्र सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जब वह ऐसे लोक सेवक की विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, उनके बीच में डर लाना। तो ये हो गया पहला, मैंने आपको बताया था। खा में क्या है? किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई पुलिस अरेस्ट करने आई गांव में और गांव वालों ने घेर लिया पुलिस को कि नहीं, इस व्यक्ति को तुम अरेस्ट नहीं होने देंगे। आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, उसको रोक रहे हो, क्योंकि पुलिस के पास पावर क्या है? अरेस्ट करने की, और आप पुलिस को ही रोक रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप खा में जाओगे। गा में क्या है? किसी रिश्ती, आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। ठीक है, मैं आपको बता चुका, तोड़फोड़ करना, आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास करना या कोई अन्य अपराध करते हो तो तीसरे में जाओगे। घा में है किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना। ठीक है, या अभिप्रात करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के अभिभोग से या जल के अभिभोग से अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से उसको दूर रखना। तो हम आ जाएंगे घा में। और लास्ट में क्या है? लास्ट में लिखा है आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिससे, इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होगा, जिससे करने के लिए वह वैध रूप से अबद्ध नहीं है या उसका लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार है, विवश करना। ठीक है, पुलिस वाले को बोल दिया उसकी ड्यूटी एफआईआर लॉन्च करना, एफआईआर लिखना, बट आपने बोल दिया आप नहीं करोगे। पुलिस वाले का भाई अगर अरेस्ट करने जा रहा है तो वो ऐसा तो है नहीं हर अरेस्ट करने वाले व्यक्ति को गोली चलाएगा, और आप बोल रहे हो आपको एनकाउंटर करना है। तो जो चीज उसको नहीं करनी उसके लिए विवश करना, और जो चीज करनी है उसको ना करने के लिए विवश करना। तो आप आ जाओगे। और स्पष्टीकरण मैंने बता ही दिया कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध तो नहीं है, बिल्कुल लॉफुल है, पीसफुली आप अपना काम कर रहे हो, बट ऐसा हो सकता है कि उसके बाद वो विधि विरुद्ध जमाव हो सके। अब ना एक चीज जो आपको अब ध्यान देनी है, मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 3 क्लॉज 5, और अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको सेक्शन 189। यहां पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको याद होगा। क्या बताया था? जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में बताया था, संयुक्त दायित्व के बारे में बताया था। मतलब कि इसमें मैंने एक चीज और बताई थी। क्या बताई? जब मैंने पढ़ाया था कि हम तो फंसेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कि अगर मैं अपराध कर रहा हूं, तुमने मेरी सहायता करी है, प्री अरेंज प्लान करा है, पहले से हमने षड्यंत्र रचा है और अपराध हो गया है, तो मैं तो साथ में जाऊंगा ही, तुमको भी अपने साथ लेके जाऊंगा। तो इसको हम क्या बोलते थे? क्रिमिनल जॉइंट लाइबिलिटी। ठीक, याद आया सबको? पढ़ाया था मैंने ये जॉइंट लाइबिलिटी। अब बात कर लेते हैं 189। बेसिकली चलो 189 तो नहीं, अनलॉफुल असेंबली लिखता हूं। यहां पर है सेक्शन 3 क्लॉज 5 आपका कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं अनलॉफुल असेंबली। तो अनलॉफुल असेंबली में आपको जो बातों का ध्यान देना वो ये है, अनलॉफुल असेंबली में आपके कैसी दायित्व है? कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, यानी कि अगर हिंदी में इसको बोलें, हिंदी में है प्रक्षिप्त दायित्व। ठीक, अब जॉइंट लाइबिलिटी जब हमने सामान्य आशय किया था, कॉमन इंटेंशन की थी, मैंने आपको अच्छे से बताया था, आपको याद भी होगा, राइट। अब हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, कि सर ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कैसे होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। ठीक, एग्जांपल करते हैं, चलो। पहला, ये मानो ये कोई ए नाम का व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? अपनी स्पीच दे रहा है, अपनी स्पीच दे रहा है एकदम अच्छे माहौल में। ठीक, अब जो स्पीच दे रहा है ना, स्पीच देने की जो जगह है वो मार्केट के आसपास की है, यानी कि लोग वहां से गुजर रहे हैं मार्केट में जाने के लिए। ठीक, अब जब मार्केट में जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं एक दो व्यक्ति जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे, कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब ए गुजरा, स्पीच सुनते हुए, ए वहां से चला गया, बी भी वहां से चला गया। अब जो सी आया, जब जा रहा था रास्ते में, ए की स्पीच, भाई कान थोड़ी बंद कर सकते, कानों में तो आवाज आएगी। अब सी को पसंद नहीं आई इसकी स्पीच,
कि क्या बकवास कर रहा है यार, ये मार्केट में हमें आलू टमाटर लेना है और ये ऐसी ऐसी स्पीच बोल रहा है। इसने उठाकर एक इस पे क्या मारा, पत्थर मार दिया, और पत्थर मारते हुए बोला मारो इस पे पत्थर। पत्थर मारते हुए अन्य लोगों से बोला मारो इस पे पत्थर। इतने बोलते ही सबने इस पे पत्थर मारना शुरू कर दिया। ये भी मार रहा है, ये सब भी इस पे पत्थर मार रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं, रिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कर रहे हैं ना। अब क्या हुआ, इनमें से किसी एक का निशाना बहुत अच्छा था, इसका ले लेते हैं हम। ये जो ई नाम का व्यक्ति था ना, इसका निशाना बहुत अच्छा था, तो इसका जो पत्थर गया वो सीधा ए के सर पे जाके लगा यहां पर, और ए को हो गई अच्छी खासी इंजरी। ई को तो पुलिस ने पकड़ लिया, ई को तो पुलिस ने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, बाकी के जो जो पत्थर मारे, जैसे सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, जी हो गया, आई हो गया, ठीक है, इन सबको भी पुलिस ने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, भाई इसने तो अपराध किया, इसने तो मारा सिर पे, इसका निशाना बहुत अच्छा था, तो इसने तो मार दिया, इसकी तो पनिशमेंट है ही। ये तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनको सजा मिलेगी, इनको सजा मिलेगी तो कहां मिलेगी, इन्होंने कौन सा अपराध किया। पहला क्वेश्चन, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली। दूसरा है आपका कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, जो हमने सेक्शन 3 क्लॉज 1 में, क्लॉज 5 में पढ़ा था। तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट है हमारा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताएं कौन सा आंसर होगा। अनुराग ए, अंजना सी, सोनम ए, स्वीटी ए, अंकिता ए, रजत ए, अमृता ए। ओके, ऑलमोस्ट सबका आंसर आ रहा है ए। एक स्टूडेंट है जिसने बोला सी, ठीक, तो वो हमारी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो गई होगी कॉमन इंटेंशन से लेकर, ठीक, बट हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है अनलॉफुल असेंबली। कैसे, हमने अभी अनलॉफुल असेंबली पढ़ा था ना, 5 और मोर पर्सन, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पहला एसेंशियल पूरा हो गया। फिर था हमारा सामान्य आशय, उद्देश्य, सॉरी, ठीक है, सामान्य उद्देश्य। उद्देश्य क्या था भाई, मिसचीव करना, तोड़फोड़ करना, हमें इसका भाषण पसंद नहीं आया, यानी सी पॉइंट जो था जब हमने पढ़ा था। तो हमारा दूसरा एसेंशियल पूरा, तो जब हमारे दूसरे एसेंशियल सारे एसेंशियल्स पूरे हो गए, तो ये हमारा हो गया अनलॉफुल असेंबली। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कॉमन इंटेंशन क्यों नहीं हुआ, कॉमन इंटेंशन क्यों नहीं हुआ, कॉमन इंटेंशन में भी तो चाहिए 2 और मोर पर्संस, तो यहां पे तो दो से ज्यादा है, पहला एसेंशियल पूरा हुआ, ठीक है। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, क्या सब जितने भी व्यक्ति वहां पे मार्केट में थे, क्या उनके बीच में कॉमन इंटेंशन थी, प्री अरेंज प्लान, पहले से प्लानिंग कर आए थे, ऐसा कुछ था, नहीं था ना। तो कॉमन इंटेंशन ना होने की वजह से हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज दिस। बताएं। अंजना, अच्छा, राइट, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड थी नहीं, हमने कोई प्लानिंग करी नहीं थी कि कल XYZ नाम का पर्सन स्पीच देगा, हमें मार्केट में जाना है, उसका सर फोड़ना है, ऐसा कुछ प्लानिंग करी थी, बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो कॉमन इंटेंशन नहीं था, ठीक है। अब बात आती है इस वाले एग्जाम्पल को, कि इन सब ने जब पत्थर मारा, इन सब ने जब पत्थर मारा, ई का जो पत्थर था उससे तो इसका सर फूटा, सर ई को तो सजा मिलेगी। बट ये जो व्यक्ति हैं, ये जज साहब के पास जाके कहेंगे, जज साहब हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो स्टेज तोड़ रहे थे, हमारा पत्थर जाके थोड़ी लगा है। सर हमारा पत्थर तो लगा ही नहीं है, और ना ही हमारी कॉमन इंटेंशन है, सर ना ही हमारी कॉमन इंटेंशन है, ना ही हमारे पत्थर से वो बेचारा जो स्पीच दे रहा था उसको कोई क्षति पहुंची, तो हमें को क्यों फंसा रखा है इस केस में, हमें रिहा करो। तो जज साहब कहेंगे नहीं, भले ही आपका सामान्य आशय नहीं है, कॉमन इंटेंशन नहीं है, बट अपराध भी तो आपने अपराध तो करा ही है, क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी है, आपका जो दायित्व है वो है कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव को आप ऐसा समझ सकते हो, जो हमारा संयुक्त दायित्व था, जॉइंट लाइबिलिटी, उससे एक कदम आगे चढ़ के, यानी कि एडवांस वर्जन। संयुक्त लाइबिलिटी का एडवांस वर्जन है हमारा कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में आपका जॉइंट लाइबिलिटी इंक्लूड है, बट जो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है वो एक कदम आगे है, वो आगे की सोचता है। तो यहां पे जज साहब ये बोलेंगे कि आपका जो दायित्व है वो कैसा है, कंस्ट्रक्टिव, और इसकी वजह से आपको सजा मिलेगी भले ही आपका सामान्य आशय ना हो। तो ये कंसेप्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया था, प्रदर्शित दायित्व। ठीक, तो जज साहब क्या बोलेंगे कि भले ही आपका किसी का भी पत्थर उसके सर पे नहीं लगा, बट आपने कैसे एक्ट किया, आपने, आपका जो कॉमन ऑब्जेक्ट तो सेम था ना, सामान्य उद्देश्य तो सेम था, मिसचीव करना, तो आपने वो तो अचीव करा, वो तो पूरा करा है ना, तो इस वजह से आप पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी लगेगी, यानी कि प्रदर्शित दायित्व। इस सिद्धांत की वजह से आप पर पनिशमेंट लगेगी और आप सब लाइबल होंगे। बताओ, समझ में आया? कॉमन इंटेंशन, ये सब तो ही बोलेंगे सर हमारी कॉमन इंटेंशन तो थी नहीं, बट कॉमन ऑब्जेक्ट तो था ना, आप सबका कॉमन ऑब्जेक्ट तो था, भले ही कॉमन इंटेंशन नहीं थी, सामान्य आशय नहीं था, बट सामान्य उद्देश्य तो था, और इस वजह से कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा, प्रिंसिपल लगेगा, और आप सब कहां जाओगे, आप सब जाओगे अनलॉफुल असेंबली के अपराध में। किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सपोज करो ये एक बाइक है, ये एक मोटरसाइकिल है। अब ए नाम का व्यक्ति आया, और ए नाम का व्यक्ति यहां से आया, ठीक है, बोलता हुआ कि इस बाइक में हमें आग लगानी है, इस बाइक में हमें आग लगानी है। इसके साथ बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब भी जुड़ गए, और ये जब बाइक के पास पहुंचे सारे के सारे, तो उन्होंने क्या करा, खाली ए नाम का व्यक्ति जो बोलता हुआ आ रहा था कि हमें बाइक में आग लगानी, इसने बाइक में आग लगा दी। बाकी के जो ये सारे थे, ये यहां पे सिर्फ खड़े रहे, खाली खड़े रहे, कुछ नहीं करा किसी ने, खाली ए ने करा, पेट्रोल डाला, ऊपर से माचिस की तीली लगा के जलाकर बाइक पे लगा दी और बाइक जल गई। ठीक, अब पुलिस आई, पुलिस ने ए को तो पकड़ लिया, ए को तो कर लिया अरेस्ट, ए के साथ साथ इनको भी कर लिया, ये जो बाकी के थे ये भी अरेस्ट हो गए। ये भी तो यही बोलेंगे पुलिस को कि पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमने आग नहीं लगाई, हम तो वहां सिर्फ खड़े थे, हम तो वहां सिर्फ खड़े थे, आग तो ए ने लगाई, इसको पकड़ो, हमें तो छोड़ो, हमने थोड़ी कुछ किया है, ना माचिस हमने इसको दी, ना पेट्रोल दिया, ये तो सब लेकर आ रहा था, और यहाँ पे बोल रहा था बाइक में आग लगानी है, हमने बोला हाँ ठीक है लगानी है, और हम तो सिर्फ यहाँ पर खड़े थे, हम तो मजा ले रहे थे, खड़े थे। तो पुलिस क्या कहेगी, पुलिस कहेगी सर आपने शायद बीएनएस अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आप अनलॉफुल असेंबली के सिर्फ और सिर्फ अगर मेंबर भी हो, आपने मेंबरशिप ले ली, ठीक है, आपने अगर मेंबरशिप भी ले ली ना, तो आप पे सजा, आपका दायित्व बनता है अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत, आपको सजा उतनी ही मिलेगी जितनी ए को मिलेगी, भले ही आप वहां खड़े थे, आपने कुछ अपराध नहीं किया। ठीक, तो इस वजह से भी ये भी एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का सिद्धांत सामने आता है। ठीक है, इस रीजन की वजह से भी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का सिद्धांत आता है, यानी अनलॉफुल असेंबली में जो बहुत सारे व्यक्ति हैं, उस असेंबली में अगर एक व्यक्ति भी काम कर रहा है, बाकी के सब खड़े हैं, वहां सिर्फ ऐसे करके खड़े हैं, देख रहे हैं, अच्छा अपराध हो रहा है, चलो ठीक है, तो वो सब भी शिकंजे में फंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेंबर हो, आपने मेंबरशिप ली है, आपने अपनी कंसेंट दी कि हाँ हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, भले ही आपने फ्यूचर में कुछ नहीं किया, तो आप फंसेंगे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की वजह से। बताएं, समझ में आया? ठीक, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जब हमने कॉमन इंटेंशन पढ़ा था, सामान्य आशय पढ़ा था, और अब हम जब अनलॉफुल असेंबली पढ़ रहे हैं, तो यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, बताई थी ना, याद आया होगा आप सबको, सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है, मैंने आपको सामान्य आशय में चीज बताई थी, और यहां पर जरूरी नहीं है,
जरूरी नहीं है, सक्रिय भागीदारी यहाँ पर जरूरी नहीं है। क्योंकि सक्रिय भागीदारी जरूरी नहीं है इसलिए आप मेंबर हो, चुपचाप भी खड़े हो ना, आपने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई भाग ही नहीं लिया किसी भी कार्य में, तो भी आप जाओगे। क्यों? क्योंकि क्या है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आपके पेपर में अगर आया कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को एक्सप्लेन करे, तो ये 3 एग्जांपल्स आप इंटरलिंक करके एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक, समझ में आया? यानी कि मैंने आपको प्रीलिम्स के इस वाले एपिसोड में मेंस का भी एक झलक दिखला दी कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का सिद्धांत अगर पूछेंगे कैसे लिंक करना है, तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए इंटरलिंक करें और एग्जाम में बताएं ना। सोच रहा हूँ एक एग्जाम्पल ऐसा करा दूं जिसमें आपके 3-4 कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल बनाकर आया हूँ आज। बस ये एग्जाम्पल करेंगे, 2-3 है, वो करने के बाद अपनी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहला एग्जाम्पल, वैभव ने और जो वैभव के स्टूडेंट्स हैं यानी कि आप लोग, हम सब ने रात में बैठकर ये सोचा कि हमें जल्दी से क्या होना है, अमीर, जल्दी से अमीर बनना है, जल्दी से हमें अमीर बनना है। हमने इतना सोचा ही था, इतने में पुलिस वाले आए और हमें अरेस्ट कर लिया। पुलिस वाले आए और हमें अरेस्ट कर लिया। अब ये बताओ, हमने कोई अपराध किया? हमने कोई अपराध करा है? इस वाले एग्जाम में रहते रहते सोचना है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल के अंतर्गत हमने कोई अपराध किया है? सबने बोला नो 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 नो। ठीक, क्यों? क्योंकि अपराध अभी कुछ हुआ नहीं, हम तो सोच लेते हैं हमें एकदम से अमीर बनना है। अब हमारे आशय, हमारी इंटेंशन में क्या है, ये आप सबको पता है, हम प्रूव नहीं कर सकते, हम किसी के इंटेंशन को प्रूव नहीं कर सकते। ठीक, प्रूव करने के लिए हमें कोई कार्य करना होगा। अगर हम उस इंटेंशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई अपराध करना चाहते हैं, तो हम कार्य करेंगे, और जब हम कार्य करेंगे तभी वो एज एविडेंस यूज होगा और हमारे अगेंस्ट प्रूफ होगा। बट हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ये आप प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आप प्रूफ करते हैं, आपको पता चलेगा मेरे दिमाग में क्या है? नहीं। तो यहां पे भी यही चीज लगेगी कि हमारे जो इंटेंशन है, हमारा जो आशय है, उसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे, और इस वजह से हमने कोई भी अपराध नहीं करा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, वैभव और जो उसकी टीम थी यानी कि आप लोग स्टूडेंट्स, ये सब बैठे रात को बैठकर सबने कहा हमें क्या करना है, जल्दी से अमीर बनना है। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें कमाने पैसे और हमें होना है अमीर। फिर हमारे बीच में प्लानिंग हुई, क्यों ना हम बैंक को लूट लें, क्यों ना हम बैंक को लूट लें। हमने फिर डिसाइड भी करा कि हमारा एक स्टूडेंट गाड़ी लेकर आएगा, दूसरा स्टूडेंट हथियार लेकर आएगा, तीसरा स्टूडेंट वहां पे निगरानी रखेगा। ठीक, मतलब ऐसे हमने प्लानिंग कर ली कि किसका काम क्या क्या होगा। नेक्स्ट डे हमने क्या करा, एक मिनट, हमने जो प्लानिंग पूरी कर ली, बैंक लूटेंगे, और हमने पूरी फुल प्लानिंग कर ली कि इस तारीख को हम बैंक लूटेंगे। ठीक, बट जो तारीख आने से पहले ये खबर किसको मिल गई? ये मिल गई पुलिस को। ये खबर किससे मिली? ये खबर मिल गई पुलिस को कि अच्छा वैभव सर आप आईपीसी तो पढ़ा नहीं रहे, बीएनएस तो पढ़ा नहीं रहे, ये प्लानिंग चल रही है आपकी। तो पुलिस ने सबको कर लिया अरेस्ट। तो मुझे ये बताओ, इस वाली सिचुएशन में हमने कोई अपराध किया है? बताएं। ये जो हमने एक उदाहरण दिया है, इसमें इस उदाहरण के अंतर्गत हमने कोई अपराध किया है? बताएं स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे कौन सा अपराध किया है? जितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नो ऑफेंस, आप सबका गलत है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। आपने करी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्या करी आपने? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। पढ़ाया नहीं था मैंने कि अगर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एग्री हो जाते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, सहमति हो जाती है कि हम अपराध करेंगे, तो जैसे ही सहमति हुई, एग्रीमेंट हुआ आपके बीच में अपराध करने का, आपने क्या कर दिया? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक, चाहे वो अपराध हो ना हो, आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी और आपको सजा मिलेगी। यहां पे अपराध नहीं हुआ, अपराध होने से पहले पुलिस वालों ने हमें अरेस्ट कर लिया, बट अपराध ना होने के बावजूद भी हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी और हमें सजा मिलेगी।
इसलिए मैं एग्जांपल लेकर आया हूं कि एक ही एग्जांपल में आपके 4-5 कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो दिमाग थोड़ा खोलो, ठीक है। चलो तीसरा एग्जांपल क्या हुआ, जब वैभव और उसकी जो टीम थी उन्होंने रात भर बैठ के मेहनत करी, सोचा हमें क्या करना है, और रिजल्ट आया बैंक लूटना है। बैंक लूटने में हमने पूरी तरह प्लानिंग भी कर ली कि कौन क्या काम करेगा, और ये बात किसे पता चली, पुलिस को। बट पुलिस कहाँ की थी, इंडिया की, टाइम पे पहुंचती नहीं है, तो टाइम पे आई नहीं, तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया बैंक को लूट लिया। बैंक को कैसे लूटा, 2-3 लोग अंदर गए, ठीक, बाकी के लोग सपोज करो, बाकी के लोग हम ले लेते हैं बी सी, ये कहाँ खड़े थे, ये बाहर खड़े थे, ठीक। फिर ले लेते हैं ई और एफ, इन्होंने कार तैयार खड़ी थी कि जैसे ही आप आओगे करोड़ों का पैसा लेके हम गाड़ी में भाग लेंगे। फिर एफ, इसमें जी और एच, इन्होंने क्या करा था, ये बंदूक लेके, गन लेकर बाहर खड़े थे, कोई शोर शराबा करेगा उड़ा देंगे, ठीक। तो ये जो कार्य किए सबने, इन्होंने बैंक लूट लिया। जैसे ही बैंक लूटा, बैंक के बाहर कौन खड़े थे, बैंक के बाहर खड़े थे पुलिस, कि यार हम लेट तो हो गए बट टाइम पर आ गए, और पुलिस ने क्या करा, आप सबको अरेस्ट कर लिया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, हमने कौन सा अपराध किया, स्टूडेंट्स बताएं। क्या हमें अपराध करने की सजा मिलेगी तो क्यों मिलेगी, मतलब आप सबका भी करेक्ट है, डकैती तो हुई है, बट बाकी के जो ये सारे हैं ये कहां जाएंगे, ये भी डकैती में जाएंगे। क्यों, क्योंकि सामान्य आशय था, कॉमन इंटेंशन थी, तो ये भी कॉमन इंटेंशन की वजह से, जॉइंट लाइबिलिटी की वजह से यहां जाएंगे। ये कहेंगे हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बाहर क्यों खड़े थे हमारे साथ, तो मदद करी तो भुगतो, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। अब कर लेते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या है, सपोज करो ये ए नाम का व्यक्ति है, और इसको ये पता है कि एक घर ऐसा है हमारे एरिया में एक घर ऐसा है कि इस घर में लगा हुआ है ताला, और घर के अंदर रखे हैं 50 करोड़ रुपए। घर में लगा है ताला और घर के अंदर रखे हैं 50 करोड़ रुपए। अब ये सपोज करो रास्ता जो था घर में जाने के लिए ऐसे था, ठीक है। तो ये ए नाम का व्यक्ति यहां से आया, बोलते बोलते भाई इस घर में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, इस घर में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, ऐसे बोलते बोलते घर की तरफ जा रहा था। अब आप ऐसे बोलोगे इस घर में पड़े हैं 50 करोड़ रुपए, तो जो हमारा बी था वो भी पीछे पीछे लग लिया, सी भी पीछे लग लिया, डी भी पीछे लग लिया, ई भी लग लिया, एफ भी लग लिया, ठीक है। ऐसे 4-5 और लग गए, और ए का पीछे करते रहे। अच्छा सही है, चलो बहुत अच्छा। अब क्या हुआ, जैसे ही 50 मीटर बचा, इस घर की 50 मीटर बचा, यहाँ पे पुलिस पहुंच गई टाइम से, उनको पता चल गया, पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। अब ये बताओ कोई अपराध हुआ है, कोई अपराध हुआ है, क्योंकि ये क्या बोल के गया था ए, कि इस घर में पड़े हैं 50 करोड़ रुपए और मैं जा रहा हूं उनको लेने, तो बी सी डी ई एफ भी इसके साथ साथ पीछे पीछे लग लिए। ये हुआ है आपका अनलॉफुल असेंबली। कैसे, 5 और मोर पर्सन है, पहला सेंस जो था 5 या उससे ज्यादा यहां पर है, इनके बीच में जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, सामान्य उद्देश्य क्या है कि 50 करोड़ रुपए लेना। अब ऐसे तो है नहीं यहाँ पे फ्री में बट रहा है, यानी क्या मतलब है, घर में ताला लगा हुआ, आप घर को तोड़ोगे, अंदर घुसोगे, चोरी करोगे, तो ये जो कॉमन इंटेंशन है ये आपका पूरा हो गया। तो आपने क्या करा, अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर दी, यानी कि इन सब के बीच में सामान्य आशय तो नहीं था, बट इन सब का सामान्य उद्देश्य था कि हमें जाकर क्या करना है, चोरी करनी है या डकैती डालनी है, क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा ये लोग हैं, ठीक। ये एक एग्जाम्पल था मेरा कि एक ही एग्जाम्पल को मैंने अलग अलग तरीके से घुमाया, जिससे कि आपको 4-5 अलग अलग कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं।